चतुर कौवा और मूर्ख इंसान। एक दिन एक कौवा और उसके बेटा पेड़ पर बैठा था। कौवा का बेटा उसने पिता को बोला, पापा मैंने आज तक सभी प्रकार की मछलियाँ खाई है, पर दो पैर वाला इंसान का मांस कभी नहीं खाए हैं। पापा कैसा स्वाद होता है इस दो पैर वाला जीव के मांस का। कौवा बोला, आज तक मैंने जीवन में 3 बार इंसान का मांस खाना चाहता हूँ, बहुत स्वादिष्ट होता है। बेटा कौवा ने तुरंत जिद करने लगा कि वह भी इंसान का मांस खाना चाहता है। पिता कौवा ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें कुछ देर इंतजार करना होगा और जैसा मैं कहता हूँ मेरे बालक। पिता ने मुझे यह तरकीब सिखाई है जिससे हमें भोजन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। बेटा कौवा ने हाँ कहा। तब पिता कौवा ने बच्चे को एक स्थान पर बैठा दिया और वह कहीं पर उड़ गया। थोड़ी देर बाद जब वह लौट के आया तो उसके चोंच में मांस का 2 टुकड़ा था। उसने एक टुकड़ा अपने मुंह में खाया और दूसरा टुकड़ा बच्चे के मुंह में दे दिया। टुकड़ा मुंह में लेते ही बेटा कौवा ने बोला कि पापा यह कैसा दुर्गंध युक्त मांस ले आए हो, अब ऐसा खाना मुझे नहीं खाना। पिता कौवा ने कहा कि रुको, वो टुकड़ा खाने के लिए नहीं बल्कि फेंकने के लिए है। इस एक टुकड़ा को लेकर अब हमें मांस का ढेर बनाने वाले हैं। कल तक इंतजार करो, देखना तुम्हें मांस ही मांस खाने के लिए मिलेगा, और वह भी इंसान का। बेटा कौवा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक मांस के टुकड़ों से मांस का ढेर कैसे बनेगा, लेकिन उसे अपने पिता पर भरोसा था। थोड़ा देर बाद पिता कौवा ने एक टुकड़ा लिया और आकाश में उड़ गया और उस टुकड़ा को एक मंदिर में फेंक दिया। कौवा वापस आया और दूसरा टुकड़ा उठाया और दूसरा टुकड़ा एक मस्जिद के अंदर फेंक दिया। फिर वह आकर पेड़ पर बैठ गया। पिता कौवा ने बेटे से कहा, अब देखना कल सवेरे तक इंसानों का मांस खाने को जरूर मिलेगा। कुछ देर बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। ना कोई किसी को सुन पा रहा था और ना ही कोई किसी को सुना रहा था। केवल धर्म के बारे में ही आवाज़ उठ रही थी। धर्म के नाम पर खून बहाया जा रहा था। माता, पुत्र, बहन, भाई, पिता, चाचा, पड़ोसी, दोस्त बिना किसी संबंध पर विचार किए धर्म को देखकर ही एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं। दोनों समूह कह रहे थे कि हमारा धर्म का अपमान हुआ है और बदला लेना चाहिए, और इसमें बेकसूर लोगों भी मारे गए थे। बहुत समय इसी में ही बीत चुका था। अब गांव शांत होने लगा था। सड़क पर सिर्फ खून ही खून था। खास बात यह था कि खून का रंग लाल था और उसमें धर्म का कोई रंग नहीं था। वह एक ही धर्म के पालन करते थे। गांव बिना इंसान के सुनसान हो गया। हर तरफ एक भयानक सन्नाटा छाया था। इस चक्र में केवल 2 प्राणी जीवित रहे। वह पेड़ पर बैठा कौवा था। अब कौवा का बच्चा इंसान का शिकार करना सीख गया। कौवा के बेटे ने अपने पिता से प्रश्न पूछा, क्या हमेशा ऐसा ही होता है पापा? हम झगड़ा पैदा करते हैं और लोगों को पता कैसे नहीं चलता है? पिता कौवा ने कहा कि यह मूर्ख लोग कभी अपने धर्म नहीं जानते। इंसानियत पीछे रह जाती है और वह जो नहीं करना चाहिए वो कर देते हैं। हम जैसे एल उनका फायदा उठाते हैं। उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगती है। उन्हें मनुष्य के रूप में जीने के बजाय जाति और धर्म पर सब खो दिया और मुनाफा कोई और तीसरा पक्ष ले लेते। यह कहकर दोनों बाप बेटा मांस खाने के लिए नीचे आ गए।